Welcome. Welcome to the series of lectures physics once again. In the last class we were discussing about friction. We learned the concept how friction comes to play when a body on the surface of other body either tries or it moves. So when a particle is moving on the surface of other body or it tries to move, then a force comes to play which opposes the relative velocity between them, and that force is nothing but the friction. We talked about a static friction, the maximum value of a static friction, that is limiting friction, and when the block is sliding, then obviously there comes what it is called is kinetic friction. So तीन तरह के फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और फ्रिक्शन जो है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहने का मतलब कि वह अपनी वैल्यू को एक मैक्सिमम लिमिट तक एडजस्ट करता है, इंक्रीज करता है। यदि किसी भी पार्टिकल में, किसी भी बॉडी में, किसी सरफेस पे टेंडेंसी है मूव करने की, अगर टेंडेंसी है, सपोज करते हैं कि यही एक सरफेस है और इस सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास होगा कुछ 2 kg का सपोज, और इस पे एक फोर्स काम कर रहा है, और सपोज कीजिए कि यहाँ म्यू जो है वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट या 0.8 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करें तो जैसे जैसे यह फोर्स इस डायरेक्शन में काम करना शुरू करेगा तो ये पार्टिकल या बॉडी या ब्लॉक जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। जब यह राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसकी मोशन को करने के लिए लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में इस सरफेस पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा जो कि फ्रिक्शन का फोर्स कहलाएगा। इसके मोशन को अपोज करने के लिए, इस मोशन को अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन का फोर्स आएगा जो कि अपोज करेगा इसके वेलोसिटी को, इसके मोशन को, या इसकी जो टेंडेंसी है राइटवर्ड डायरेक्शन में जाने की, उस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए आएगा। लेकिन ये क्या करेगा कि जैसे जैसे इस फोर्स की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे, यह भी अपने वैल्यू को एक लिमिट तक इंक्रीज करते चला जाएगा। जैसे ही एक लिमिट तक इंक्रीज करेगा उसके बाद यह अपने आप को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, और वह लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वही कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स। तो इस सवाल में क्या कहता है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि अगर इस इक्वेशन को हम मान लें कि टाइम डिपेंडेंट है कि F इक्वल्स टू 2t, कोई फोर्स है जो कि इस ब्लॉक पे काम करता है और इस दोनों सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.8 दिया हुआ है, 2 kg का ब्लॉक दिया हुआ है। तो क्वेश्चन की अगर बात करूं तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए 2 kg ब्लॉक इज केप्ट ओवर ए रफ ग्राउंड विथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8, a time varying force F equal to 2t is applied on the block. Find the acceleration and plot the graph between acceleration of block and time. G equal to 10 मीटर पर सेकेंड, या ऐसा करके दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अल्टीमेटली क्या है कि आपको एक एक्सीलरेशन निकालना है, और सपोज कि जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन में यही है कि अगर ये टाइम है और ये एक्सीलरेशन लेते हैं तो इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा वो फाइंड करिए। तो क्या होगा, अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करूं, तो जैसे ही यह 2t का फोर्स काम करेगा, यह टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, टाइम के साथ साथ फोर्स वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे फोर्स का वैल्यू 2 न्यूटन होगा, t 2 सेकेंड पे फोर्स का वैल्यू 4 न्यूटन होगा, 3 पे फोर्स का वैल्यू 6 न्यूटन होगा, एंड सो ऑन करके चलते रहेगा। तो जैसे यह आगे की तरफ टाइम जाएगा तो फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा, तो यह फ्रिक्शन भी अपने आप को क्या करेगा, इंक्रीज करते चला जाएगा। कब तक, अपनी एक लिमिटिंग वैल्यू तक। और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, अगर फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू की बात करूं तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा, mg का फोर्स लगेगा नीचे, और नॉर्मल जो है यह ऊपर की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन
लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वह म्यू इंटू एन। अगर म्यू इंटू एन की बात करेंगे तो म्यू और अपवर्ड डायरेक्शन में चूंकि कोई भी वेलोसिटी नहीं है तो यह नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स mg के बराबर होगा, तो यह होगा m इंटू जी। यह फ्रिक्शन का फोर्स होगा जो कि इस पे काम करेगा। अब क्या होगा कि अपने लिमिटिंग वैल्यू पे के बाद यह फोर्स तो इंक्रीज करते रहेगा, तो यह फोर्स बढ़ते चला जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन अब अपने आप को उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा और यह बॉडी मूव कर जाएगी। तो क्या होगा कि टाइम की अगर मैं बात करूं तो एक टाइम ऐसा निकालना है जो कि लिमिटिंग वैल्यू तक फ्रिक्शन को ले जाए। और उसके बाद यह टाइम क्या करेगा, यह एक्सीलरेट करेगा। टी, और टी जब एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा टी का, उसके बाद क्या होगा, एक्सीलरेशन स्टार्ट होगा और यह पार्टिकल क्या करेगा, एक्सीलरेट कर जाएगा। कब, ग्रेटर देन टी पे। तो उस टी का वैल्यू आपको निकालना है जिस टाइम पे यह फ्रिक्शन का वैल्यू जो है कहां पे पहुंच जाए, म्यू इक्वल्स टू mg पे। तो कितना टाइम लगेगा इसको म्यू इक्वल्स टू mg तक जाने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम को देखें तो इसमें क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम या तो हम लोग लिख ही लिए कि n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mg इस फिगर्स में। और उस टाइम तक यह बॉडी मूव नहीं करेगी क्योंकि राइट वर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स F काम करेगा, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में ये F इंक्रीज करके उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो जैसे ही यह बैलेंस करेगा तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू Fn। और F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2t, यह टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। और Fl का वैल्यू कितना है, म्यू mg, तो म्यू का वैल्यू 0.8, m2 एंड g10, 2 गॉट कैंसिल, तो t इक्वल्स टू 0.8 इंटू 10, 8 सेकेंड। t इक्वल्स टू 8 सेकेंड पे 8 सेकेंड तक, 0 से 8 सेकेंड तक यह ब्लॉक मूव नहीं करेगा। 0 से 8 सेकेंड तक यह ब्लॉक मूव नहीं करेगा और उस समय तक फ्रिक्शन अपने आप क्यों नहीं करेगा कि फ्रिक्शन अपने वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ाते रहेगा। और इस F का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगा यह अपने आप को चेंज करके उसको क्या करने का कोशिश करेगा, काउंटर करने का कोशिश करेगा। इसीलिए फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोला जाता है। फ्रिक्शन क्या करेगा, अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगा इसको काउंटर करने के लिए। कहां तक, t इक्वल्स टू 8 तक। तो t इक्वल्स टू 8 तक एक्सीलरेशन कितना होगा, यह कितना होगा, 0, जो हम लोग कंसीडर किए, इसीलिए इस इक्वेशन को लिखे हैं एज a इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा जी, इस एक्सिस पे आएगा तो यहां 8 सेकेंड होगा अगर टाइम को हम सेकेंड में लेते हैं और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ये यूनिट होगा। तो t इक्वल्स टू 8 तक इस पार्टिकल का कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है और ये हो गया 0 लेस देन t, 8 सेकेंड तक। अब जैसे ही t का वैल्यू 8 सेकेंड से ज्यादा होगा तो यह पार्टिकल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में a एक्सीलरेशन से सपोज मूव करेगा। कब, जब t ग्रेटर देन 8 सेकेंड है। तो t ग्रेटर देन 8 सेकेंड होगा, 8 सेकेंड अगर है तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, 2t, राइट वर्ड डायरेक्शन में 2t होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, FL का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू mg इक्वल्स टू m इंटू a। सपोज a इज द एक्सीलरेशन, सो व्हाट विल बी 2 इंटू t माइनस म्यू m इंटू g इक्वल्स टू m इंटू a। तो यहां से आप a लिख सकते हैं, m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो एक बार लिख दीजिए 2t माइनस 2 म्यू g
इक्वल्स टू 2 इंटू ए, 2 कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो यहां से ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी माइनस म्यू जी का वैल्यू म्यू 0.8 इंटू जी, म्यू 0.8 इंटू जी, तो कितना आ जाएगा 8। तो यह इक्वेशन किसको दिखाता है, शो करता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को, करेक्ट, एम एक्स प्लस सी को यह इक्वेशन शो करता है। तो सॉरी, y की जगह पे क्या a y एक्सिस पे और t x एक्सिस पे, तो m कितना है 1, तो m 1 है, इसका मतलब 45 डिग्री एंगल पे जाएगा, और t a इक्वल्स टू t माइनस 8, तो यहां से t माइनस 8 अगर ये गया तो ये 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, तो t माइनस 8, यही प्लॉटिंग होगी इसकी। इस तरीके से यह ब्लॉक और t मैक्सिमम वैल्यू कितना था, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो 8 सेकेंड पे, 8 सेकेंड तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं था। 1 सेकेंड के बाद यह पार्टिकल t माइनस 8 एक्सीलरेशन से मूव करेगा, और उसका प्लॉटिंग जो होगा वह कुछ इस तरीके से होगा, करेक्ट। सो होप you have understood this problem, and now let's solve other problem.